जब मैं 6 महीने की गर्भवती थी, मैंने अपने पति को तलाक देने का फैसला किया। जब मैंने अपनी ही माँ को फोन कर तलाक के बारे में बताया, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं अगली बार ऐसे पाप की बात करूं, तो वो मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे। तब मैंने अपनी माँ से कहा, आपको जो बताना था मैंने कह दिया है। मैं अपने पति के घर फिर एक दिन और नहीं रुकूंगी। आप बस पापा को बता दीजिए। ये कह के मैंने फोन रख दिया। जब मेरे पति ने मुझे लगेज में कपड़े डालते देखा, तो वो हैरान रह गए और बोले, क्या बात है, तुम अपना सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? मैंने शांति से उत्तर दिया, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। पिता के घर? ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप मुझे जल्दी में बताएंगी तो मैं कैसे तैयार हो सकता हूँ? आपको तैयार होने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जाऊंगी। और सुनो, कुछ दिनों के बाद वकील आएंगे, तलाक के कागजात पर साइन कर देना। और चिंता मत करो, तुम्हारे घर से शादी में दिए गए गहनों को छोड़ के जा रही हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। मेरी बातों को सुन के राहुल हैरान रह गए और मेरे कंधे पर हाथ रख के बोले, मतलब पागलों की तरह क्यों बात कर रही हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और हंसते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती, तो मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। मेरे पति मुझसे बार बार पूछ रहे थे, उनका अपराध क्या है? जवाब में मैंने सिर्फ कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसने बार बार मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी बात सुने बिना ही घर से निकल गई। घंटी बजते ही माँ ने दरवाजा खोला। पिताजी माँ के बगल में खड़े थे। पापा को देखते ही मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। पिताजी सेना के कर्नल थे। नौकरी से रिटायर होने के बाद भी मूड पहले जैसा ही रहता है। मेरे पिता ने कठोर निगाहों से मेरी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हारी माँ ने जो कहा वो सच है? मैंने थकी आंखों से अपने पिता की ओर देखा और कहा, सच या झूठ मैं बाद में बोलूंगी। मैं अपने शरीर पर इतना सामान लेके आ रही हूँ, थक गई हूँ। पहले मुझे अंदर तो आने दो पापा। पापा ने भारी स्वर में कहा, अंदर आओ। तुमको आते समय कोई समस्या नहीं हुई ना? नहीं, कोई समस्या नहीं थी। नहाने और फ्रेश होने के बाद मैं जब टेबल पर बैठी थी, तो मेरी माँ मेरे पास बैठ गई और मेरे सर पर हाथ रख के बोली, बेटा सच बताओ, क्या तुम सच में दामाद जी को तलाक दे दोगी? मैंने हाँ में उत्तर दिया और माँ ने पूछा, लेकिन क्यों? अपने दामाद जैसे अच्छे लड़के को क्यों तलाक देना है? मैंने हंसते हुए कहा, इतना अच्छा है इसीलिए तलाक दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी और मैं खाना खाने लगी। अगले दिन मेरे पति मेरे सास ससुर के साथ हमारे घर आए। जब सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, मेरे ससुर ने मुझसे कहा, तुम लोगों का सब कुछ ठीक था ना? फिर तुम तलाक क्यों देना चाहती हो? मैंने सर झुकाकर कहा, कुछ दिक्कत थी पापा। मेरे पति नाराज हो गए और कहा, क्या बात है, बोलो। मैंने तुम्हें शादी के बाद से कभी कुछ चीज की कमी नहीं होने दी। मैंने तुम्हें वो दिया जो तुम चाहती थी, फिर मुझसे तुम तलाक क्यों ले रही हो? मैंने नीचे देखा और जवाब दिया, तुमने मुझे वो सम्मान नहीं दिया जिसकी मैं हकदार हूँ। मेरे पति दुगने गुस्से में थे और कहा, मैंने तुम्हारा क्या अपमान किया है? मैं ये बात सबके सामने नहीं कहना चाहती। मैं अपनी माँ और सास को अलग अलग बताऊंगी। आप यहाँ सबके सामने जो कुछ भी बताना है वो बताएंगे। मुझे भी जानना है कि मैंने क्या किया। आप मुझे तलाक क्यों देना चाहती हैं? तब मैंने भी अपने पति से गुस्से में कहा, मैं लड़की हूँ, सबके सामने सब कुछ नहीं कह सकती, लेकिन क्योंकि आप सबके सामने सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं कह रही हूँ, मैं आपकी विवाहित पत्नी हूँ, कोई किराए की वेश्या नहीं कि आप पैसे वसूलने के लिए मेरे साथ अत्याचार करें। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि मैं खुद नहीं समझ पाती कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं एक वेश्यालय की वेश्या हूँ। जंगल के जानवर भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो इतना अत्याचार करते होंगे, लेकिन उस विशेष क्षण में मुझे मनुष्य के अलावा आप में पशुता दिखाई देती है, जैसे वो मेरे शरीर को चीर फाड़ रहा हो। मुझे पता है कि जब एक पति अपनी पत्नी को पास पाना चाहता है, तो एक स्त्री को अपनी दुनिया के सारे काम छोड़ के अपने पति के पास जाना चाहिए, लेकिन एक पति को भी अपनी पत्नी की सुविधा असुविधा का ध्यान रखना चाहिए। मैं गर्भवती हूँ और इस स्थिति में एक लड़की के शरीर में कई समस्याएं होती हैं, लेकिन आप इसे एक बार भी नोटिस नहीं करते हैं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मेरे शरीर में कोई दर्द हो रहा है कि नहीं, ये आपको कभी नहीं सोचता। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं आपको सही करने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन कल रात आपने जो किया मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पति ने डरी हुई निगाहों से मुझे देखा और बुदबुदाया, मैंने कल रात कुछ नहीं किया, मैं ऑफिस के काम से दिल्ली गया था। मेरे पति की बात सुन के मैंने हंसते हुए कहा, तुम ऑफिस के काम से दिल्ली गए थे या किसी लड़की को लेके होटल गए थे? सब कुछ मुझे पता है। मेरे पति ने अपने माथे से पसीना पोंछकर कहा, ये झूठ है, मैं कभी किसी लड़की के साथ होटल नहीं गया। मैंने फिर अपने पति की आंखों में देखा और कहा, जिस होटल में तुम रुके थे वहाँ मेरी जान पहचान के एक जन नौकरी करते हैं, मुझे पता है। पहले तो मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे और उस लड़की की सीसीटीवी कैमरा की वीडियो फुटेज देखी तो मैं कैसे यकीन नहीं कर सकती थी। मेरे पति सर झुकाकर बैठ गए। फिर मैंने अपनी सास ससुर की तरफ देखा और कहा, आप बताओ, एक पति अपनी पत्नी के साथ वैश्या की तरह व्यवहार करता है और दिन के अंत में दूसरी लड़की के साथ रात बिताता है। क्या ऐसे आदमी के साथ घर बसा सकते हैं क्या? मेरी सास ने मुझे चौंका दिया और कहा, यदि तुम अपने पति को संतुष्ट नहीं कर सकती तो उसका दूसरी लड़की के पास जाना स्वाभाविक है। इससे पहले कि मैं अपनी सास को कुछ कह पाती, मेरे पिता ने मेरी सास से कहा, अपने अच्छे बेटे के साथ घर से निकल जाओ। मैं अपनी बेटी का गला घोट दूंगा, लेकिन मैं उसे तुम्हारे बेटे के परिवार में नहीं भेजूंगा। मेरे पति और सास ससुर के जाने के बाद से ही मेरी मम्मी रो रही हैं और कह रही हैं, मेरी बेटी का क्या होगा, उसके आने वाले बच्चे का क्या होगा। मैंने देखा कि मेरे पिता पलंग के एक कोने में चुपचाप बैठे हैं। मेरे पिता के चश्मे के शीशे धुंधले हैं। आज मैंने उस पिता की आंखों के कोने में आंसू देखे जिन्हें मैंने अपनी शादी में रोते हुए नहीं देखा था। मुझे कमरे में अंदर आते हुए देख पिताजी ने भारी स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। हमारा बुरा समाज केवल लड़कियों को तलाक के लिए दोषी ठहराता है। हमारे आसपास के लोग मेरे पीठ पीछे तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे, उसका ध्यान मत करना। हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म होने से अच्छा है तुम एक साथ सब कुछ खत्म कर दो। एक पति जो अपनी पत्नी का सम्मान न कर पाए, उसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी की बातें सुनकर मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रखे थे और उनको कहा, ठीक है बाबा। मैं अपने कमरे में आई और सोचने लगी, शायद हमारे समाज में मेरी जैसी कई लड़कियां हैं जिन्हें अपने पति से पत्नी का सम्मान नहीं मिलता, दिन ब दिन असम्मानित होते हुए भी परिवार चला रही हैं और हर दिन धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं।